हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्क्रिप्ट दोस्त चेतन उनियाल और काफ़ी लंबे समय बाद स्वागत करता हूं आपका ये फिल्म स्कूल के हमारे पटकथा प्रवचन में। काफ़ी लंबा टाइम हो गया यार, आके वापस आकर अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, इतना दूर आपसे रहने की वजह यह है कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी था, लेकिन अब वापस अपने दोस्तों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग के नए नए ट्यूटोरियल्स के साथ मैं वापस आ चुका हूँ। और आज जो ट्यूटोरियल हम देखने जा रहे हैं वो है कि स्क्रीन राइटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना पटकथा प्रवचन। तो दोस्तों, स्क्रीन प्ले सॉफ्टवेयर की लिस्ट में आपके साथ डिस्कस करूं उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये स्क्रीन प्ले सॉफ्टवेयर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए, जहाँ तक राइटिंग का सवाल है वो तो आप पेपर पेन पे या किसी वर्ड सॉफ्टवेयर पे, मान लिया MS वर्ड है या नोटपैड है, वहाँ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन स्क्रीन प्ले सॉफ्टवेयर, जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री प्रोफेशनल होती जा रही है, वैसे ही प्रोफेशनल फॉर्मेट्स में स्क्रीन प्ले की मांग ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे हमारे लिए यूज़ में आते हैं स्क्रीन प्ले सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आप MS वर्ड में लिखेंगे या नोटपैड में लिखेंगे तो एक तो सबसे पहली बात, वो फॉर्मेट में नहीं होंगे जिस फॉर्मेट में इंडस्ट्री में क्या कहते हैं स्क्रिप्ट्स मांगी जाती हैं। दूसरी बात ये है कि स्क्रीन प्ले सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं उसमें ख़ास तरीके से इस तरह फॉर्मेट डिज़ाइन किया जाता है ताकि उनका लगभग एक पेज स्क्रीन टाइम में 1 मिनट के बराबर होता है। तो अगर कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपकी स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उसके पेजेस से ही वो अंदाज़ा लगा लेता है कि अमूमन कितने ड्यूरेशन की ये स्क्रिप्ट होने वाली है, कितना लंबा ड्यूरेशन उसकी जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे लिए स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर बहुत यूज़फुल होते हैं। दूसरी बात ये है कि क्योंकि MS वर्ड या नोटपैड प्रॉपरली स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए उन्हें उस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फाइनल ड्राफ्ट या कैलटेक्स या ट्रेल भी, उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपको जो भी उसमें टाइप करना है, आपको लोकेशन टाइप करनी है, आपको कैरेक्टर्स टाइप करने हैं, आपको डायलॉग टाइप करने हैं, वो फटाफट अपनी जगह लेते चले जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा उसमें स्पेसेस बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, उसे बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या कहते हैं अलाइन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप जैसे जैसे टाइप करते चले जाएंगे वो अपनी कमांड अपने आप लेता चला जाएगा और आपका वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको ध्यान रखना पड़ता है सिर्फ अपने दिमाग में चलने वाले आइडियाज़ पे, ना कि ये कि मुझे पेपर किस तरीके से अलाइन करना है, किस तरीके से सेट करना है, कितनी लेंथ रखनी है। तो यहाँ पे स्क्रीन प्ले सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल टूल बन जाते हैं। तो आपने उनका यूज़ जान लिया। अब आइए आते हैं लिस्ट पर कि कौन कौन से स्क्रीन प्ले सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन राइटिंग के लिए। तो स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फाइनल ड्राफ्ट का। तो दोस्तों, स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है फाइनल ड्राफ्ट। जो भी स्क्रीन राइटिंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं फाइनल ड्राफ्ट के बारे में सुना होगा, और सुना भी क्यों ना हो। फाइनल ड्राफ्ट एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के तौर पे जाना जाता है, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, या दुनिया में फिल्म की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादातर में राइटर्स फाइनल ड्राफ्ट यूज़ करना पसंद करते हैं। अब क्योंकि ज़्यादातर राइटर्स फाइनल ड्राफ्ट को ही यूज़ करते हैं, इसलिए एक वर्क फ्लो के तौर पे फाइनल ड्राफ्ट के साथ काम करना इजी हो जाता है, क्योंकि लोग उसके इंटरफेस को जानते हैं, सालों से उसके साथ काम करते आ रहे हैं। और फाइनल ड्राफ्ट भी कहीं ना कहीं एज एन इंडस्ट्री लीडर अपने सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करता रहता है, अपग्रेड करता रहता है, ताकि आपका स्क्रीन प्ले राइटिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्यूटिव बन सके, आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। कई उसमें मतलब चीज़ें हैं जो आपको और सॉफ्टवेयर्स में भी मिल सकती हैं, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो उसका जो प्रोफेशनल वर्जन है उसमें सारे स्क्रीन प्ले सॉफ्टवेयर से ज़्यादा फीचर्स रहते हैं और बहुत ही एग्जॉस्टिव है। आप मतलब इंडेक्सिंग कर सकते हैं, हाईलाइटिंग कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अगर आपको ये चाहिए कि मेरे कैरेक्टर ने पूरी स्क्रिप्ट में कितने डायलॉग्स बोले हैं, हर कैरेक्टर के डायलॉग मैं अलग अलग निकालना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो आगे जाकर आपको शेड्यूलिंग में भी बहुत मदद करती हैं। तो इस वजह से फाइनल ड्राफ्ट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री फेवरेट है। और जहाँ तक बात है क्या कहते हैं इसके कमर्शियल्स की, तो दोस्तों ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, और ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं आता। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अगर आप SWA यानी स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन के मेंबर हैं
तो रेगुलरली वो फाइनल ड्राफ्ट पे ऑफ़र निकालते रहते हैं, जहाँ पे आपको फाइनल ड्राफ्ट पे 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे आपका प्राइस काफ़ी एक अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है। तो अगर आप SWA के मेंबर हैं तो आप ये फैसिलिटी बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने राइटिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो दूसरा नाम आता है वो है कैलटेक्स राइटिंग सॉफ्टवेयर का। कैलटेक्स भी एक काफ़ी अच्छा मतलब स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर है। उसकी भी अपनी कुछ खूबियाँ हैं, जैसे कि सबसे अच्छी बात मुझे जो उसकी ये लगती है कि वो एक ऑनलाइन स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब आप ऑनलाइन जाके अपना प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे काम शुरू कीजिए और आप जहाँ भी हों, मान लिया आप घर से बाहर हैं और आपके पास सिर्फ मोबाइल है, आप इंटरनेट पे कैलटेक्स खोलिए और मोबाइल से ही अपना काम शुरू कीजिए और वो प्रोजेक्ट अपडेट होता रहेगा। उसके ऑनलाइन होने के साथ सबसे बड़ी एडवांटेज ये भी है कि वो शेयर भी इजीली हो जाता है। मान लिया आप किसी और राइटर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो वो इजीली आपके अपडेट होते हुए काम को देख सकता है, उसे पता चलता रहता है कि आप ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हो चुके हैं। आपको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये काम क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए अपने आप ही हो रहा है। इंटरफेस की जहाँ तक बात करें, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है काम करने में। शॉर्टकट्स किसी भी स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर की तरह इसमें भी काफ़ी इंट्यूटिव शॉर्टकट्स बनाए गए हैं, जिन्हें आप क्लिक करके अपना आसानी से काम वर्कफ्लो फास्टर बना सकते हैं। और जहाँ तक बात है कमर्शियल्स की, तो दोस्तों फाइनल ड्राफ्ट की तरह ही ये भी एक पेड सॉफ्टवेयर है, जिसके लिए आपको मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं। आप एनुअली भी चार्जेस दे सकते हैं, मंथली भी चार्जेस दे सकते हैं, जिस हिसाब से आपको सूट करता है अपने वर्क फ्लो के मुताबिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें प्रोजेक्ट सेव करने की मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि क्लाउड पे आपके हमेशा कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट सेव रहते हैं। आप उसे मतलब एक कॉपी अपना लैपटॉप में भी सेव कर सकते हैं और क्लाउड पे तो आपके मतलब हमेशा डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। जब भी किसी के साथ शेयर करना हो, ज़रूरी नहीं कि उसे मेल ही किया जाए, आप उसे ऑनलाइन लाइव शेयर करके भी दे सकते हैं, ताकि जो भी आप लाइव चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं वो आपके पार्टनर को लाइव दिखते रहेंगे। तो दोस्तों, अब इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है मूवी मैजिक स्क्रीन राइटर। मूवी मैजिक स्क्रीन राइटर भी कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ होता है। खासकर अगर मैं कहूँ हॉलीवुड में, तो मूवी मैजिक स्क्रीन राइटर पे ही ज़्यादातर काम होते हैं। प्लस अब बॉलीवुड में भी और बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी जो खासकर बड़े प्रोडक्शन हाउस है, वो मूवी मैजिक स्क्रीन राइटर ही धीरे धीरे प्रेफर कर रहे हैं। वो वहाँ भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मूवी मैजिक के 3 सॉफ्टवेयर्स आते हैं: मूवी मैजिक स्क्रीन राइटर, मूवी मैजिक शेड्यूलिंग और मूवी मैजिक बजटिंग। अब होता क्या है कि आपने स्क्रिप्ट की, उसे सीधा शेड्यूलिंग के लिए डाला, तो मूवी मैजिक के होने की वजह से वर्कफ्लो इतना स्ट्रीमलाइंड है कि वो आपकी स्क्रिप्ट को फटाफट शेड्यूलिंग के लिए अरेंज कर देता है। उसी हिसाब से वो बजटिंग के लिए भी अरेंज हो जाती है। तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है अगर हम प्री प्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो इस वजह से मूवी मैजिक स्क्रीन राइटर एक बहुत ही एडवांटेजियस सॉफ्टवेयर बन जाता है अगर आप फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप इंडी फिल्म मेकिंग ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि आपके ये प्री प्रोडक्शन के प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर देगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा। जहाँ तक सिर्फ स्क्रीन राइटिंग की बात है, तो उसमें तो खैर कहने ही क्या, जैसे मैंने कहा ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और किसी भी अच्छे स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर की तरह इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे शॉर्टकट्स हैं, सारे टूल्स हैं जो आपको राइटिंग एक्सपीरियंस अच्छा बनाने में मदद करेंगे। मूवी मैजिक स्क्रीन राइटर, मैं तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक बार यूज़ करेंगे तो शायद दूसरे स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, आपको वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा। तो दोस्तों, हमारे स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर की लिस्ट में चौथा नाम है हमारा फेड-इन। अब फेड-इन एक ऐसा स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर है जो धीरे धीरे आजकल काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है राइटर्स के बीच में। मैं खुद अपनी बात करूँ तो जब से मैंने फेड-इन यूज़ करना शुरू किया है, मेरे को इंट्यूटिवली मतलब इसका इंटरफेस, इसके राइटिंग मोड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं पहले फाइनल ड्राफ्ट यूज़ किया करता था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स अब मैं फेड-इन में यूज़ करता हूँ। और जहाँ तक बात है कि फाइनल ड्राफ्ट में यूज़ करने की, तो फेड-इन हुआ या जितने भी अच्छे प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं उन सब में ख़ास
क्या कहते हैं एक्सपोर्ट मोड्स रहते ही हैं कि आपको चाहे फाइनल ड्राफ्ट में मतलब अपनी फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी हो या फिर कैलटेक्स के लिए फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी हो, आपके लिए एक्सपोर्ट मोड अवेलेबल रहते हैं। तो वो फैसिलिटी आपके पास फेड इन में भी उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसकी प्राइसिंग है, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है लेकिन इसकी प्राइसिंग मूवी मैजिक या कैलटेक्स या फाइनल ड्राफ्ट के मुकाबले बहुत कम है। ये आपके लिए काफ़ी एक बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन हो सकता है। और इसके फीचर्स भी मुझे जहाँ तक अभी तक लगता है बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही इंट्यूटिव राइटिंग सॉफ्टवेयर है। इंटरफेस हो, चाहे शॉर्टकट्स हो, चाहे स्ट्रीमलाइनिंग की बात हो, आपको इसको यूज़ करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर आप फाइनल ड्राफ्ट की ऑप्शन के तौर पे अगर कोई सॉफ्टवेयर देखना चाह रहे हैं लेकिन उतना बजट नहीं है आपके पास, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करना चाहूँगा फेड इन। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और अभी रिसेंटली आने की वजह से ये धीरे धीरे राइटिंग फ्रेटर्निटी में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। अब इस लिस्ट में जो अगला नाम आता है स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर का, वो है स्टूडियो बाइंडर का स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर। स्टूडियो बाइंडर का स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर जहाँ तक मैंने यूज़ किया है, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब इंटरफेस उसका यूज़ करने में मतलब आसान है, थोड़ा स्पंकी भी है, कलरफुल भी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडियो बाइंडर जो है वो एक मतलब कंपनी थी जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड चीज़ों पर ही काम करती थी। उनके काफ़ी ट्यूटोरियल्स वगैरह फिल्म मेकर्स के लिए भी शुरुआत में आते थे और उन्होंने उसी चीज़ को समझते हुए, रिसर्च अपना आगे बढ़ाते हुए, फिल्म मेकर्स की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ये स्पेसिफिकली अपना स्टूडियो बाइंडर का राइटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। तो उस लिहाज से ये काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंट्यूटिव है राइटिंग की चीज़ों को लेकर। और अगर आप खुद यूज़ करेंगे तो जान जाएंगे कि काफ़ी स्मूथ है। ट्रांजिशंस, शॉर्टकट्स इसमें काफ़ी मतलब हेल्पफुल तरीके से मतलब दिए गए हैं और आपका एक्सपीरियंस इतना तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसका ट्रायल पीरियड मिलता है, बट वैसे ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। तो स्टूडियो बाइंडर मेरी तरफ से तो मैं कहूँगा कि हाँ, थम्स अप। तो दोस्तों, स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर की लिस्ट में हमारे नेक्स्ट नंबर पर है राइटर्स डुएट। अब ये राइटर्स डुएट की ख़ास बात ये थी कि जब इसको शुरू किया गया था, ये शुरू ही इस मकसद से हुआ था कि 2-3 राइटर्स मिल के कोलैबोरेट करके अलग अलग रिमोट लोकेशंस पे भी एक सब्जेक्ट पे काम कर सकें। इसी सोच के साथ राइटर्स डुएट को लाया गया था और इसी वजह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शुरू किया गया था। हालांकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर्स ने भी देखा कि ये फीचर काफ़ी यूज़फुल है, तो अब ज़्यादातर स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर ने इसे अपने कोलैबोरेशन के नाम से अपने इंटरफेस में यूज़ करना शुरू कर दिया है कि सेम सॉफ्टवेयर पे 2-3 राइटर्स रिमोट लोकेशन से काम कर लें। लेकिन क्योंकि राइटर्स डुएट इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था, इसलिए कहीं ना कहीं इसका अभी भी इंटरफेस इस मामले में बहुत अच्छा है। मतलब आप अपने जो आइडियाज़ आ रहे हैं उनको भी चैट वगैरह करते हुए साथ में शेयर कर सकते हैं। सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट ही नहीं, आप साथ साथ में चैट करते हुए भी काम कर सकते हैं। मतलब इसमें चैट बॉक्स वगैरह के भी ऑप्शन है। जहाँ तक बात है इंटरफेस की, तो हाँ, बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही स्मूथ है। फीचर्स की जहाँ तक मैं बात कहूँ, लगभग प्रोफेशनल राइटर्स को जितने फीचर्स चाहिए होते हैं उतने फीचर्स इसमें हैं। हालांकि फाइनल ड्राफ्ट जितने एग्जॉस्टिव तो नहीं, लेकिन एक राइटर जितने मेन फीचर्स सोच सकता है, चाह सकता है, उतने फीचर्स आपको काम करने के लिए इजीली अवेलेबल इसमें है। तो काम करने में राइटर्स डुएट पे भी काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों, स्क्रीन प्ले सॉफ्टवेयर्स की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जानने वाले, कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये भी चाह रहे होंगे कि यार कुछ फ्री वाले भी बता दो, सब आप पेड बताते रहोगे तो मतलब कैसे चलेगा। तो बात कर लेते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स की जो कि फ्री है और आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो उसमें अगर मैं सबसे पहला नाम लूँ तो वो होगा ट्रेलबी का। ट्रेलबी अगेन स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर, टोटली फ्री सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं कि 30 डेज़ का ट्रायल पीरियड है उसके बाद आपको पैसे देने हैं, नहीं, एक टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है, आप फुल यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं कहूँ स्क्रीन प्ले राइटिंग इंटरफेस के लिहाज से इट इज़ गुड। मैं इसे बहुत अच्छा मतलब फाइनल ड्राफ्ट के मुकाबले या फेड इन के मुकाबले या मैजिक मूवी स्क्रीन राइटर के मुकाबले तो नहीं रखूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप बेसिक स्टार्ट करना चाहते हैं स्क्रीन राइटिंग
और आपको बहुत ज़्यादा मतलब ना तो पैसे हैं और ना बहुत ज़्यादा आपको फीचर्स चाहिए, तो उस मामले में ट्रेलबी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक एवरेज एक्सपीरियंस दे सकता है। हालांकि मेरी अपनी कुछ शिकायतें हैं ट्रेलबी से, लेकिन अगर मैं कहूँ जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है, जो स्टार्ट करना चाहता है और उसके पास बजट का भी इशू है, तो ट्रेलबी उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब फ्री सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट में जो दूसरा नाम मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो है KIT Synerist। ये एक रशियन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको कोई ट्रायल चार्जेस नहीं है, कोई ट्रायल पीरियड नहीं है, आप सिर्फ डाउनलोड कीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैंने कहा, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको एक बेसिक तौर पे काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर में मतलब ज़रूरतें हो सकती हैं, वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। हालांकि फाइनल ड्राफ्ट या फेड इन या मैजिक मूवी स्क्रीन राइटर जैसे एग्जॉस्टिव फीचर्स इनमें नहीं होते हैं, लेकिन ये बेसिक स्क्रीन राइटर आपके एक बिगिनर स्क्रीन राइटर के तौर पे ये एक बेसिक स्क्रीन राइटिंग की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मेरे को मतलब एक प्रॉपर स्क्रिप्ट डेवलप करनी है, मेरे को बहुत ज़्यादा फीचर्स से मतलब नहीं है, तो आपके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। टोटली फ्री है और सारी बेसिक ज़रूरतें आपकी पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर की लिस्ट में फाइनल सबसे अच्छा ऑप्शन, और वो भी फ्री में, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर है फेड इन। अब आप चौंक जाएंगे, आप कहेंगे फेड इन? अभी तो इन्होंने शुरू में मतलब फेड इन का नाम पेड सॉफ्टवेयर्स में लिया था और अब ये कह रहे हैं कि फ्री है। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये फ्री कैसे है। देखिए, होता क्या है, ज़्यादातर जितने भी पेड स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो आपको एक ट्रायल पीरियड देते हैं 20 दिन का या 30 दिन का, और उसके बाद आपको अगर उनकी सर्विसेज चाहिए तो आपको वो ख़रीदना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन फेड इन की ख़ास बात यह है कि वो आपको ट्रायल पीरियड नहीं देता है। आप उसे डाउनलोड कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से, फेड इन की ऑफिशियल वेबसाइट से, और उसे इंस्टॉल कीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब बजाय इसके कि 30 डेज़ का आपको ट्रायल पीरियड दे और उसके बाद कहे कि नहीं, अब अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप ख़रीदिए, ये क्या करता है कि आपको यूज़ करने देता है। बस जब आप फेड इन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हर 15-20 मिनट में वो आपसे एक बार पूछेगा कि आप क्या सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं, और आप सिंपली येस नो क्लिक कर देंगे, वो विंडो हट जाएगी और आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए बजट नहीं है, खासकर 10-12 हज़ार रुपये नहीं है, जैसे कि मतलब फेड इन फाइनल ड्राफ्ट जो है हमारा, वो लगभग आई थिंक इंडियन करेंसी में 14,000 रुपये के आसपास आता है, जो कि लोगों के लिए एक बड़ी रकम है। वैसे ही मैजिक मूवी स्क्रीन राइटर है, वो भी एक महंगा सॉफ्टवेयर है, कैलटेक्स है, वो भी एक महंगा सॉफ्टवेयर है। वहीं फेड इन आपको ये लिबर्टी देता है कि आप एक प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए। ये ट्रेलबी या KIT Synerist के मुकाबले एक ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा फीचर रिच सॉफ्टवेयर है, और वहीं आपको ये एडवांटेज भी देता है कि आपको इसके लिए पेमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसे एक फ्री सॉफ्टवेयर की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। तो आपको प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं और ये सब आपको मिल रहा है फ्री में। हाँ, थोड़ा सा आपको एक मतलब मैं इसे इनकन्वीनियंस कह सकता हूँ कि 15-20 मिनट में एक छोटी सी विंडो आएगी जो आपसे पूछेगी कि क्या आप परचेस करना चाहते हैं, उसको सिंपली येस नो क्लिक करना है। लेकिन ये छोटी सी इनकन्वीनियंस जो आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं और वो भी फ्री में, एक प्रोफेशनल अच्छे लेवल के सॉफ्टवेयर राइटिंग एक्सपीरियंस का सॉफ्टवेयर स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैं कहूँगा ये इनकन्वीनियंस कहीं ना कहीं इग्नोर की जा सकती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं इसे फ्री सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में भी रख रहा हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगा सॉफ्टवेयर भी नहीं है। आई थिंक इंडियन करेंसी के हिसाब से रफली मतलब 7-8 हज़ार रुपये का है। और अगर आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसे फ्री में यूज़ कीजिए, प्रोफेशनल फीचर्स के फ़ायदे उठाइए, और वो छोटी सी इनकन्वीनियंस कि हाँ परचेज़ करना चाहते हैं नहीं 15-20 मिनट में जो आएगी आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको फीचर्स भी चाहिए,
लेकिन भैया इतना पैसा भी नहीं देना, तो फेड-इन इज़ अ वेरी वेरी गुड सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये थी हमारी स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर की लिस्ट, और इसमें मैं एक ऑनरेबल मेंशन भी करना चाहूँगा। एक नया सॉफ्टवेयर अभी अभी मतलब रिलीज़ हुआ है जो धीरे धीरे राइटिंग फ्रेटर्निटी में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और ये है हाईलैंडर। हाईलैंडर एक्चुअली हॉलीवुड के एक बहुत बड़े राइटर हैं जॉन ऑगस्ट, जिनकी कुछ वीडियोस देखकर मेरे को भी राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिली है, और उन्होंने ही अपने दूसरे राइटर दोस्तों के साथ मिलके ये स्क्रीन राइटर सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इसलिए ये राइटिंग के लिहाज से बहुत ही इंट्यूटिव है, क्योंकि ये एक राइटर द्वारा राइटर लोगों के लिए ही बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसी वजह से धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है। हालांकि इंडिया में और पॉपुलर होने में इसे काफ़ी टाइम लगेगा, और दूसरी बात यह है कि ये पेड सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन फिर भी इसके ट्रायल वर्जन को यूज़ करके भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मतलब देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो की लिस्ट पूरी हुई, हमारी स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर की लिस्ट पूरी हुई। अगर आपको लगता है कि शायद कोई हमसे छूट गया है स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने काफ़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट कवर कर ली है, और आप सब लोगों की ज़रूरतें जो हैं उस लिस्ट में पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। उसके साथ ही जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये स्क्रीन प्ले राइटिंग के ट्यूटोरियल्स हैं, हमारे इसी चैनल पर कुछ और भी स्क्रीन प्ले राइटिंग से जुड़े ट्यूटोरियल्स हैं जिनको आप जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली, अगर आप सीरियसली फिल्म मेकिंग के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं, एक कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जिन्हें आप रिमोटली भी डाउनलोड करके फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इन कोर्सेज को लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे, ये फिल्म स्कूल के नंबर पे। और यकीन मानिए, आप जब इन कोर्सेज को यूज़ करेंगे, आप देखेंगे कि एज अ फिल्म मेकर आपकी नॉलेज, आपके स्किल लेवल, आपके आउटपुट में बहुत बदलाव आएगा।